उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जानेंगे जो लंबित भर्तियों को लेकर के क्या बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष साझा करेंगे और विभिन्न भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण जानकारियां आ चुकी हैं उनका निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, पहली खबर आप सभी के समक्ष है कि बेसिक माध्यमिक में जारी होने लगी सरप्लस शिक्षकों की सूची। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में चल रही तबादला प्रक्रिया के तहत सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की जाने लगी है। राजकीय विद्यालयों के कुछ मंडलों की सूची शुक्रवार देर शाम जारी कर दी गई, जबकि अन्य मंडलों में प्रक्रिया जारी है। जैसा कि अगर आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं कि ललितपुर में छात्र संख्या 20 मई 2026 और औरैया में 30 अप्रैल 2026 के आधार पर सूची जो है तैयार की गई है, जबकि विभाग के अनुसार 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या ही मान्य होगी। हालांकि अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट किया गया कि परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी हो रही है, लेकिन वरिष्ठता निर्धारण के लिए अलग अलग मानक अपनाए जाने पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। साथियों, अगली बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष है। टीटी पर अनिर्णय से जो है कार्यरत शिक्षक बेचैन, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए पढ़ा रहे 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि बिना टीटी के जो शिक्षक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं वह 2 वर्ष के भीतर टीटी अवश्य उत्तीर्ण कर ले। आदेश के 10 महीने में टीटी का आयोजन नहीं हुआ। इधर कोर्ट ने इस मामले में 29 मई 2026 को टीटी उत्तीर्ण करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ा दी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है जानने को मिल रहा है, जो यहां पर स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि स्पष्ट कि अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकार बिना टीटी उत्तीर्ण हुए जो शिक्षक कई वर्षों से कार्यरत हैं उनके हित में सरकार क्या करने जा रही है। स्थिति स्पष्ट नहीं होने से शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि वह विद्यालयों में शिक्षण कार्य और समय समय पर सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता के कारण टीटी की तैयारी किस तरह से करें। अगली खबर का निष्कर्ष यह है कि जनगणना और टीटी की दोहरी तैयारी में छूट रहा पसीना, सांसदों से मिलकर ज्ञापन देने पर विचार कर रहे शिक्षक, सांसदों से मिलेंगे शिक्षक, जैसा कि स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। इस खबर का अहम निष्कर्ष है कि सांसदों को ज्ञापन देकर टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की करेंगे मांग। जैसा कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों की शुक्रवार को दिल्ली में टीटी अनिवार्यता को समाप्त कराने के लिए महत्वपूर्ण जो है बैठक हुई है और बैठक से जो निष्कर्ष आया है वो आप यहां पर जान सकते हैं। साथियों, आरक्षण मामले को लेकर के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का एक अहम आदेश जारी हुआ है। आरक्षण का लाभ लिया तो जनरल सीट पर नहीं कर सकते दावा, आयु छूट या अन्य रियायत लेने वाले अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन। इस पर बीच में एक अहम आदेश जो है कोर्ट का जारी हुआ है। निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से जो है साझा किया गया है। अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में 7,068 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 21,540 पदों पर सहायिकाओं की भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको यहां पर जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी अहम जानकारी आ चुकी है कि शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले एकेडमिक रिकॉर्ड का विरोध। जैसा कि आप सभी को हाल ही में स्पष्ट हुआ है कि 48,000 जो है पदों पर जो है स्पष्ट तौर पर ग्रामीण संवर्ग और नगर संवर्ग में 11,508 पदों की भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं देखेंगे एक निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, जो अहम है। स्पष्ट तौर पर एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की ओर से विरोध दर्ज जताया गया है। दूसरी तरफ 23,213 पदों की जो है पुरानी नियमावली से भर्ती को लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार जो है प्रयास जारी है। साथियों, एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसा कि आउटसोर्स कर्मियों का सितंबर महीने से बढ़ सकता है मानदेय। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो प्री प्राइमरी की है और अपर प्राइमरी की जो भर्ती प्रक्रिया आप सभी को ज्ञात ही होगा। माध्यमिक विभाग में भी जो है चपरासी, क्लर्क या अन्य पदों पर भी जो संविदा के बिहार पर लगातार भर्तियां हो रही हैं और स्पष्ट तौर पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जैसा कि आप हो रही है, तो जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की अहम भर्तियां जो स्पष्ट तौर पर आउटसोर्स के बिहार पर हुई हैं उन सभी के लिए अहम निष्कर्ष आ चुका है। जैसा कि 4 श्रेणियां डिवाइड की गई, जिसमें प्रथम श्रेणी के
के लिए 40,000, द्वितीय के लिए 25, तृतीय के लिए 22 और चतुर्थ के लिए 20,000 रुपये पारिश्रमिक ऑलरेडी नियमावली के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है। अब उम्मीद है कि जल्द एक मानदेय बढ़ोतरी का जो इंतजार है साथियों को, जो लाखों साथी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए निष्कर्ष जल्द संभव होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो है धनराशि जारी कर दी है। अहम निष्कर्ष आ चुका है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जनपद प्रयागराज से ये विज्ञप्ति आप देख रहे हैं। इस विज्ञप्ति का निष्कर्ष ये है, स्पष्ट तौर पर ऑलरेडी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। स्पष्ट तौर पर आवेदन को लेकर के जो भी इच्छुक साथी हैं जल्द से जल्द अपना आवेदन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से संपन्न कर। एडिड माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां ऑनलाइन फीड। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने पुनः सत्यापन के लिए डीआईएस को ईमेल पर भेजे अध्याचन। आख्या मिलने पर पोर्टल पर ऑनलाइन जो है की जाएंगी रिक्तियां। अब 23,775 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की उम्मीद है। 550 जो है पद बढ़ चुके हैं, निष्कर्ष आ चुका है। अगली अपडेट है कि 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी फाइनेंशियल स्किल की ट्रेनिंग, एनएसई से हुआ करार। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। साथ ही यहां पर देखेंगे 4500 कर्मचारियों को मिलेगा डीबीटी का लाभ, जैसा कि निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। साथ ही यहां पर अवलोकन करेंगे फीस वृद्धि व अन्य विशेष मांगों को लेकर के धनराशि छात्रों को नेता प्रतिपक्ष का समर्थन मिला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितता करें उजागर, इस पर पेज में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जो है प्रयास यहाँ पर देखने को मिला है इको गार्डन में। साथ ही माध्यमिक के बच्चों को मिलेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, बड़ी अपडेट साझा की गई है। साथियों 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर पेज में निष्कर्ष आ गया है। उद्योगों की जरूरत के अनुरूप दे कौशल प्रशिक्षण, इस पर पेज में अहम जानकारी आ चुकी है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने कहा है सारथी देश में जो है व्यावसायिक शिक्षा को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण पहल है। अब साथियों नीट यूजी के लिए अभ्यर्थियों को 15 मिनट जो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। एक अहम निष्कर्ष आ गया है, एक महत्वपूर्ण आदेश है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र नहीं तो सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी। बहुत बड़ी अपडेट है कि प्रदेश पुलिस में 4,543 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आवेदन पत्र की जो है प्रति डाउनलोड करने का लिंक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर शुक्रवार को जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, 1.5 लाख युवाओं को निःशुल्क देंगे वित्तीय कौशल प्रशिक्षण, इस पर पेज में अहम जानकारी आ गई है। 45,628 विद्यालयों में विज्ञान गणित किट से बढ़ रही प्रयोगात्मक शिक्षा, इस पर पेज में अहम जानकारी साझा की गई है। डिजिटल पढ़ाई में निपुण नहीं हो रहे प्रदेश के विद्यालय, जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। आउट ऑफ स्कूल छात्रों की बताएं स्थिति, इस पर पेज में राज्य परियोजना निदेशक ने सभी डीआईएस को निर्देश जो है जारी किया है। बहुत बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण को लेकर के शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अगली अहम जानकारी आ चुकी है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के, आप यहां पर अवलोकन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों के बिहाफ पर जो सूची तैयार की जा रही है नियम 14(1) का के तहत, उस पर पेज में 17 और 18 जून को जो है जो भी अभ्यर्थी हैं स्पष्ट तौर पर वाराणसी जनपद के साथी, उनके लिए अहम निष्कर्ष आ चुका है। जिन्होंने वाराणसी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके अभिलेखों का जो सत्यापन है वो संपन्न कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर का अहम आदेश देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर आ चुका है। अहम जानकारी यह है, बिना किसी सूचना के या बिना किसी स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने पर बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं जो है आदेश निर्गत किया गया है। ओबीसी छात्रों की पूर्व दसम छात्रवृत्ति से 8.8 लाख को लाभ, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। और सांसदों को ज्ञापन देकर टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की करेंगे मांग। तबादले पदोन्नति के लिए निदेशालय पर धरना, जैसा कि निष्कर्ष इंगित हो रहा है। एडेड महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के 111 पदों पर होगी भर्ती, भेजा अध्याचन। अहम जानकारी, हाईस्कूल प्रमाण पत्र न होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही सही मानी जाएगी। वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया होगी आसान, यूपी बोर्ड ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू, शिक्षकों से मांगे गए आवेदन 20 जून तक बीआरसी पर ऑफलाइन जमा होंगे आवेदन। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसा कि स्पष्ट है कि जनपद में 1,354 परिषदीय व कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जो कि गैर जनपद के निवासी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जो है जारी कर दी है, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है।
बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्र जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। विषय है बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण है तो पहले स्थानांतरण फिर नई नियुक्ति की नीति लागू करने के संबंध में पत्र जो है प्रेषित किया गया है। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा शैक्षिक महासंघ, बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। केंद्रीय मंत्री तक पहुंची आउटसोर्स कर्मचारियों की पीड़ा, समय पर वेतन और नौकरी सुरक्षा की मांग। एक और पत्र जो है बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रेषित किया गया है। वो पत्र ये है कि भीषण गर्मी और लू को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश 3 जून तक बढ़ाने के संबंध में 891 केंद्रों पर प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा कल होने जा रही है। 13 विषय की प्रारंभिक परीक्षा जो है रविवार को प्रदेश के 67 जिलों के 891 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 से 11:30 तक जो है कराई जाएगी। आरआरबी ने जारी किया ALP-CBT 1 का परिणाम, 8,838 सफल, अहम जानकारी साझा की गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अब नशा मुक्ति पाठ्यक्रम, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कई अहम निष्कर्ष जाने हैं, जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर सरप्लस शिक्षकों की जो स्पष्ट तौर पर समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के जैसा कि सूची जारी की गई है 2 जनपदों से और निष्कर्ष आ चुका है। शेष जो अन्य जनपदों से जैसे ही जानकारी आएगी, कोई भी अहम जानकारी आपके लिए होगी, आपके लिए साझा की जाएगी। शेष साथियों, शिक्षा जगत की लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो भर्ती विषय से रिलेटेड होगी, शिक्षा जगत से रिलेटेड होगी, आपके लिए वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।